नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था राशि और राशियों के गुरु, और उसमें हमने चक्र भी बताया था। कुंडली में जो चक्र होते हैं, लग्न चक्र, उसके बारे में हमने आपको बताया था, पर हमने हल्का सा ब्रीफ किया था। उस वीडियो को ज्यादा हमने लेंदी ना हो, आपको उस प्रोसेस में दिक्कत ना आए, इसलिए हमने उसको ज्यादा लंबा खींचा नहीं। आज हम बताएंगे प्रॉपर चक्र कैसे दिखते हैं और उस चक्र में कैसे ग्रह किस दिशा में क्या एक्टिविटी होती है उनकी, वो बताएंगे। पर पहले, सबसे पहले जो सिंपल चीज है, हम चक्र देखना बता दें। आप चक्र नॉर्मली बहुत सारे ऑनलाइन साइटें हैं, बहुत सारे ऐप हैं जिसमें आप कुंडली डाउनलोड करके चक्र ये देख सकते हैं। ऐसा जब आपने चक्र देखा होगा तो ये जो चक्र है ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का चक्र होता है, ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे नंबर्स लिखे देखे होंगे। ये जो चक्र का लग्न, ये चक्र का लग्न भाव होता है, मतलब लग्न मतलब पहला हाउस, ठीक है। और जो उसमें नंबर होते हैं वो नंबर की मीनिंग अलग होती है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं चक्र देखते कैसे हैं। ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही होगा किसी भी कुंडली में। आप जिसकी भी कुंडली खोलते हैं, अपने भाई बहन, है ना, पड़ोसी की, किसी की भी दोस्त यार, किसी की भी जब आप कुंडली खोलेंगे तो ये फर्स्ट हाउस होगा। आपने बहुत टाइम, आप कभी किसी गुरु के पास में गए होंगे तो आपने सुना होगा ना, बहुत सारे पंडित ये बोलते हैं 7वें भाव में राहु बैठा हुआ है, 8वें भाव में केतु बैठा हुआ है। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ पे केतु लिखा है और उसके नीचे 7 लिखा है तो ये 7वां भाव है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, हमेशा 7वां यही होगा। तो जो कुंडली स्टार्ट होती है, कुंडली में सबसे पहला भाव यही होगा। इसमें भले फिर यहाँ पे जो ग्रह होते हैं, मंगल है, मंगल का अगर इसमें 1 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये फर्स्ट हाउस है। लेकिन पहली राशि, जो ये राशि है अपनी, ये राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि हैं। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे चलना है, हमको अगर आगे देखना है कि कुंडली कैसे देखनी है, तो आपको यही सीक्वेंस में आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, अगर 4 इसमें लिखा कहीं दिख रहा है आपको कुंडली में, तो आपको याद आ जाए 4 मतलब कर्क और उसका स्वामी चंद्रमा है, ठीक है। चलो अपन अपनी जगह पे आते हैं। तो फर्स्ट हाउस हमेशा यही होगा किसी भी कुंडली का, सेकंड हाउस यही होगा, थर्ड यही होगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 भाग होते हैं। 12 भाव हैं जिनको हम कुंडली के हाउसेस बोलते हैं। हमेशा यही रहेंगे, किसी के चेंज नहीं होंगे। चलो ऐसे समझते हैं, जैसे 4th हाउस में किसी भी राशि का शुक्र बैठा हुआ है, ठीक है, शुक्र बैठा हुआ है। अब शुक्र में अगर 11 लिखा हुआ है तो ये 11 का मतलब ये नहीं है कि ये 11वें भाव में है। 11वां भाव हमारा यही रहेगा। ये बोल सकते हैं कि शुक्र 11वीं राशि में बैठा हुआ है। तो 11वीं राशि अगर अपन यहां से देखेंगे तो 11वीं क्या है, शनि की राशि, मतलब शनि और शुक्र एक साथ ही बैठे हुए हैं। हम ऐसे बता सकते हैं इसको, ठीक है। चलो एक और बात बताते हैं, जैसे 10वें स्थान पे अगर सूर्य है, ठीक है, और यहाँ पे अगर इसका 12 लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ये 12 हाउस नहीं है, हाउस ये 10वां ही है। आप कंफ्यूज नहीं होना। मेरा कहने का मतलब है, अगर कुछ भी चीज लिखा हुआ है, यहाँ गुरु लिखा हुआ है, अकेला इतना ही लिखा रहता, किसी की भी आप पूरा गुरु नहीं लिखा रहता है, सिर्फ इतना ही गुरु लिखा होगा। उसमें अगर ये लिखा है 5, है ना, तो ये 5वां भाव नहीं है, ये 7वां ही भाव है। आपको हमेशा ऐसे ही याद रखना, ये पहला घर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां। ये मैं डिटेल में बता रहा हूँ। गुरु अगर यहाँ पे 5 लिखा है तो गुरु 5 लिखा है, मतलब यहाँ से अगर अपन राशि से देखेंगे तो 5वां के साथ में सूर्य है, ठीक है। ये सिंह राशि सूर्य की राशि है, ठीक है। तो इसके साथ में, गुरु के साथ में अगर 5 लिखा है तो इसके साथ में सूर्य भी इसके साथ में बैठा हुआ है। आपने बहुत टाइम देखा होगा ना, बहुत सारे संत जब गुरु देखते हैं तो बोलते हैं 12वें स्थान पे केतु बैठा हुआ है ना। तो अगर केतु यहाँ लिखा हुआ है ना, और 12 लिखा हुआ, तो आप ये मत सोच लेना कि यहाँ 12 लिखा हुआ है और केतु का 12 लिखा हुआ है तो ये 12वां स्थान हो गया। 12वां स्थान हमारा यही रहेगा, किसी की भी कुंडली हो, आपकी, भाई की, किसी की भी, मित्र यार की, किसी भी। ये 12 का मतलब क्या हो रहा है, आप बताओ। 12 की यहाँ पे 12वीं राशि में कौन है, कमेंट करके आप हमें बताना। 12वीं राशि में मीन है, प्लस कौन आ रहा है, वो इसके साथ में बैठा हुआ है, ये आप हमको कमेंट करके बताना। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम घर देखते हैं, पहला घर यही रहेगा जो लग्न कहलाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, जो ये राशि 12 दी हुई है, इनके सबके एक ही एक घर है ना। अगर हम ऐसे देखें, पहला घर मेष का है तो इसमें मंगल अगर रहेगा तो ये मंगल का घर है। जैसे कभी होता है ना कि हमारी रजिस्ट्री है, ये हमारा घर है, पर आपने देखा होगा आपकी कुंडली में शायद मंगल यहाँ बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो, है ना, अलग अलग, पर घर इसका यही है। यहाँ पे अगर ये बैठेगा तो प्रॉपर उसका बिहेवियर रहेगा, उसकी जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो अच्छी रहेगी, ठीक है। तो पहला घर हमेशा ये मंगल का है, मतलब मेष राशि। इसी के साथ में अगर दूसरी राशि में जाएंगे तो वृष राशि, ये शुक्र का है, ठीक है।
तीसरी में जाएंगे तो ये बुध का है, चौथी राशि कर्क मतलब ये चंद्रमा का स्थान है, पांचवी राशि सूर्य की राशि है मतलब ये पांचवा स्थान यहाँ है। तो ये आप इसमें देख सकते हो जो राशि मतलब जिसके सामने जो लिखे हुए हैं वो उसकी राशि है। छठवें में अपन जाएंगे तो बुध का है ये, ठीक है। सातवां जो है शुक्र का है, फिर से वृश्चिक फिर से यहाँ पे मंगल है, ये और ये दोनों घर मंगल के हैं, ठीक है। धनु फिर से गुरु का आ गया ये, 10वां ये शनि का है और ये 11वां भी शनि का है और 12वां ये गुरु का है, ठीक है। ये टोटल इनके ही घर हैं। अब हो सकता है आपकी कुंडली में ये कहीं भी बैठे हो, उससे फर्क नहीं, ये मैंने सिर्फ आपको बताया ये देखते कैसे। अब कभी कभी क्या होता है चंद्रमा यहाँ बैठा है तो आपके इसमें हो सकता है यहाँ पे 9 लिखा हो, आप देखोगे तो 9 का मतलब क्या है, ये घर तो चौथा ही है, चंद्रमा 9वीं राशि में बैठा हो, 9वीं राशि मतलब मंगल, इसके साथ में प्लस मंगल भी बैठा हुआ है, मंगल के साथ में बैठा हुआ है ना। ये इनके मीनिंग होते हैं। अभी तक आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो और आगे की चीजें हम और ब्रीफ में बताएंगे आपको।